क्या हम सच में ब्रेकअप कर रहे हैं? हम लोग ओरिजिनल कपल नहीं है। वी आर प्रिटेंडिंग टू बी अ कपल। मैं अपना बैग पैक करूंगा, चला जाऊंगा। कहाँ जाओगे? घर तुम्हारा है। अरे नहीं करूंगा। इतना भाव क्यों खाते हो तुमको क्या लगता है तुम्हारे पीछे मैं पागल हूँ? गो लिव योर लाइफ विदाउट मी, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखा गाइस, इसीलिए ब्रेकअप होगा। आई जस्ट कैन टॉलरेट। तुम्हारा ये जो है ना एटीट्यूड, ये जो हरकत है ना, यही मुझे सबसे ज्यादा वो लगता है इरिटेटिंग। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना ही तुम चाहिए, ना ही जिंदगी में कुछ चाहिए के बाद जाके फिर तुमको नहीं लगता कि तुम में और उनमें कोई फर्क है? सब एक ही जैसे है। वेट, मैंने एक और चीज नोटिस किया, पता है, जब पीटर के पास ढेर सारा पैसा रहता है तो झगड़ा नहीं होता है। Hey everyone, क्या हम सच में ब्रेकअप कर रहे हैं? अब यही चीज़ जानने के लिए इन लोगों ने भी वीडियो को क्लिक किया है, तो आगे बढ़ेंगे तभी पता चलेगा कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ आपसे इंपॉर्टेंट बातें करना चाहते हैं। तो अगर आप भी कोई रिलेशनशिप में हैं, आपका हस्बैंड है, बॉयफ्रेंड है, कोई भी है, वाइफ है, तो झगड़ा के बाद आपने कभी ना कभी सोचा होगा कि नहीं हो पा रहा है, ब्रेकअप कर लेते हैं, तो वही बेटर रहेगा हमारे खुद के मेंटल पीस के लिए भी। और अगर आपका कोई स्पाउस या पार्टनर या बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड नहीं है, तो कभी ना कभी आपने भी हमारा वीडियो या किसी और का वीडियो देख के सोचा होगा काश मेरा भी ऐसा एक पार्टनर, हस्बैंड या स्पाउस होता। राइट। तो डोंट वरी गाइस, हम लोग आप लोगों को उन सब के थ्रू से लेके जाने वाले हैं, इससे भी कि अगर हम लोगों का ब्रेकअप हो जाए तो हम लोग लाइफ में आगे कैसे बढ़ेंगे। हम लोग इस बारे में बात करेंगे कि हम लोग कुछ दिन से नोटिस कर रहे हैं कुछ हेटेरोसेक्सुअल लोग गे कपल बनने के ट्राई कर रहे हैं, सिर्फ व्यूज, फेम, ये सब के लिए, कंटेंट के लिए। तो हम लोग उसको भी पॉइंट आउट करेंगे। एंड ऑल्सो हम लोग 8 साल से एक रिलेशनशिप में जो है उसको हम लोग कैसे मेंटेन कर रहे हैं, और आज ऐसा क्या हो गया है कि हम लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। और गाइस ऐसा भी है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग मैरिज कर रहे हैं इंडिया में, 2 लड़के या 2 लड़की क्लेम कर रहे हैं कि उन लोगों का शादी हो गया है, और इस वजह से कुछ लोग हम लोगों को डीएम करते हैं या फिर कमेंट करते हैं कि हम लोग ओरिजिनल कपल नहीं है। वी आर प्रिटेंडिंग टू बी अ कपल, क्योंकि हम लोगों ने शादी नहीं किया अभी तक। इसीलिए आज का ये वीडियो है, और वीडियो को लास्ट तक देखना तो आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि हमने क्या डिसाइड किया है अपने लिए। सो गाइस, इससे पहले कि हम लोग बात करें अपने बारे में कि हम इस सिचुएशन में कैसे पहुंचे हैं, हम लोग बात करना चाहेंगे कुछ ऐसे लोगों के बारे में जो लोग एक्चुअली प्रिटेंड कर रहे हैं शादी करने का। प्रिटेंड नहीं कर रहे हैं, शादी कर चुके हैं ऑलरेडी। शादी उसको नहीं बोल सकते हम लोग। जब देखिए, हम इंडिया में 2 तरीके का मैरिज, जितना मुझे पता है, 2 तरीके का शादी होता है। एक होता है लीगल मैरिज, एक होता है सोशल मैरिज। अगर आप मतलब सोसाइटी के सामने भी अगर आप शादी कर रहे हो तो फिर वो भी माना जाता है कि उन लोगों का शादी हो गया है। नो, आई थिंक इट्स समवेयर राइट, बट ऐसा नहीं है। सोशल मैरिज इज जस्ट सोशल मैरिज, दिखावा के लिए। दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड सोशल। पर कुछ जगह पे बट इफ यू आर नॉट रजिस्टर्ड, इट्स नॉट अ मैरिज। वो तो लीगली हुआ। तुमको लगता है किसी भी गांव के साइड में, मतलब थोड़ा सा जो मतलब कंट्री साइड या फिर थोड़ा सा वो है आउटडेटेड है, तो उस जगह पे तुमको लगता है कि वो लोग रजिस्टर्ड वगैरह करते होंगे? आई थिंक आजकल ये सबको पता है, लोगों को रजिस्ट्री दिखता नहीं है। ठीक है, लोगों को दिखता नहीं कि रजिस्टर हो रहा है, लोगों को सिर्फ सोशल मैरिज दिखता है। सोशल मैरिज में रजिस्टर नहीं होता, रजिस्टर पहले से करना पड़ता है। यू हैव टू रजिस्टर योर मैरिज 3 मंथ या 4 मंथ पहले से आपको रजिस्टर करना रहता है। देन आपको कोर्ट से डेट मिलता है कि इस डेट में आपको रजिस्टर कर सकते हैं। तो आप किसी भी डेट में जाकर रजिस्टर करके आ सकते हो मैरिज। देन आप किसी भी डेट में अपना सोशल मैरिज कर सकते हो। ऐसा हम दोनों को लगता है कि मैरिज शुड बी लीगल वे से होना चाहिए, मतलब रजिस्ट्री वगैरह होना चाहिए। मैं जो बता रहा था, तो ऐसे कुछ कपल है जो लोग जैसे 2-3 महीने हुए मिले या फिर 6 महीने हुए मिले, एंड देन वो लोगों ने डिसाइड किया कि उनको शादी करना है जस्ट बिकॉज ऑफ कंटेंट। शादी करने के बाद देन और 6 महीने बाद फिर उनको लगता है कि नहीं, दे कांट स्टे टुगेदर, और फिर वो लोग एक ब्रेकअप का वो देते हैं। एंड देन एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग इसके बारे में बात भी नहीं करेंगे, और अगर बात भी करते हैं तो उनको लगता है कि क्यों ही बात कर रहे हैं, दे आर लाइक हेटर ऑफ द LGBTQ कम्युनिटी। बट आई थिंक इट्स वेरी गुड टू से कि लोग ऐसा कंटेंट के लिए कर रहे हैं। लोग पता है हमें रीच कर रहे हैं ये बोल के कि तुम लोगों का शादी नहीं हुआ है तो तुम लोग फेक हो, क्योंकि जो लोग शादी कर रहे हैं भले ही वो दिखावा के लिए कर रहे हैं, फेम के लिए कर रहे हैं, वो रियल है। भले ही वो 6 महीने पहले मिले हैं, 3 महीने पहले मिले। हम लोग जहाँ के 8 साल 9 साल होने वाला है, हम लोग साथ में हैं, बट हम लोग वो सब दिखावा नहीं करते हैं। और ये पता है कहाँ से स्टार्ट हुआ है? मुझे लगता है जो कुछ न्यूज एजेंसीज वगैरह है, जो कि नाम है उनका बहुत ज्यादा न्यूज एजेंसी वाइज, कुछ है जो कि बहुत लोकल, मतलब सोशल मीडिया का वो लोग न्यूज बनाते हैं। इन लोगों ने इस चीज को हाईलाइट किया है कि 2 लड़के ने शादी कर लिया, 2 लड़की ने शादी किया, तो ना परफेक्ट वेडिंग का एक क्लिप हर जगह सर्कुलेट होता है, एंड लगता है कि नहीं, ओ चलो शादी हो गया। कुछ लोग ना इसको वेरीफाई नहीं करते कि इंडिया में मैरिज लीगल नहीं है। वो सच बात नहीं बोलते कि लीगल नहीं है अभी तक, तो ये हो ही नहीं सकता टेक्निकली। लोगों को लगता है ये जो न्यूज एजेंसीज है उन तक पहुंचने का सबसे बेस्ट वे है कि अपने सोशल मीडिया में ऐसा एक मोमेंट क्रिएट करो कि 2 लड़के वरमाला लेके खड़े हुए हैं, फिर दोनों को पहना रहे हैं, एंड दे किस, ताकि कुछ लोग बोले कि चलो इनका शादी हो गया। तो इसलिए लोग सोचते हैं कि हम लोग रियल कपल नहीं है, और हम लोग सिर्फ सोशल
मीडिया के लिए प्रिटेंड कर रहे हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने बहुत बार आप लोगों को बोला है कि इंडिया में मैरिज, सेम सेक्स मैरिज अभी तक लीगल नहीं हुआ है। ये होना इलीगल नहीं है, पर सेम सेक्स जेंडर के साथ शादी करना इट्स नॉट लीगल ये। और सेकंड बात एक और है जो बहुत दिन से नोटिस कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं ऐसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब, यूट्यूब में मैं देखता था उनका कंटेंट कुछ अलग ही था, कंप्लीटली डिफरेंट कंटेंट। और फिर उनको जैसे पता चलता है कि ओ अभी गे कंटेंट बहुत ज्यादा चल रहा है ना, सेम सेक्स कपल का कंटेंट बहुत ज्यादा चल रहा है, तो सडनली किसी भी एक लड़के को पकड़ा एंड देन उसको अपना बॉयफ्रेंड बना लिया। आज किसी और लड़के के साथ था, उसके घर में वो सब कुछ कर रहा है, काम कर रहा है, बहुत दिन से है नहीं। नेक्स्ट व्लॉग में उसका बॉयफ्रेंड चेंज हो गया। फिर उसके दूसरे दिन कुछ 1-2 हफ्ता है उसके साथ व्लॉग बना, उसके बाद वो मैं देख रहा हूँ वही उसका सेम बॉयफ्रेंड किसी और का भी बॉयफ्रेंड बन के व्लॉग बना रहा है। इट्स सो शॉकिंग। एनीवे गाइस, तो यही चीज, यही कुछ चीजें हैं जो हम लोगों को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही थी, इसलिए हमने सोचा आप लोगों से बात किया जाए। और रहा बात हम लोगों के ब्रेकअप का, तो उस बारे में आई थिंक पीटर बात करेगा। नहीं, ब्रेकअप पहले तो हमारा अगर ब्रेकअप हो जाएगा, अगर लाइक मैं ऐसे लेट्स हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करते हैं। कुछ चीज मैं रोहित से जानना चाहता हूँ कि उस सिचुएशन में क्या होगा, तो लेट्स स्टार्ट दैट। मैं अपना बैग पैक करूंगा, चला जाऊंगा। कहाँ जाओगे? घर तुम्हारा है। देश छोड़ के चला जाऊंगा कहीं पे, यूएस अमेरिका, तुम्हें छोड़ के वहां पे चला जाऊंगा। ओ सोचो गाइस, यूएस अमेरिका छोड़ के चला जाएगा, वहां पे जाके फिर शादी करेगा, ताकि तुम मुझे कांटेक्ट ना कर सको, ताकि तुम मेरा कोई भी है मैं आपको। अरे नहीं करूंगा, इतना भाव क्यों खाते हो तुमको क्या लगता है तुम्हारे पीछे मैं पागल हूँ या ऐसा कुछ नहीं करूंगा? हाँ, मुझे लगता है ऐसा ही है। नहीं कॉन्ट्रैक्ट करना, कुछ नहीं करना, गो लिव योर लाइफ। मैं तो कितना बार बोला हूँ, गो लिव योर लाइफ विदाउट मी, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब से बोलने के लिए छोड़े तब ना पीछा, ये छोड़ेगा नहीं इतने आसानी से। वो इसे जैसे बरगद के पेड़ के नीचे आपने एक बार सुसु कर दिया, उसके बाद जो वहाँ पे चुड़ैल आपके पीछे पड़ जाता है, ये वैसा है। आई कांट बिलीव दिस कि तुम ये सब चुड़ैल कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहे हो कि तुमको तुम्हारे पीछे पड़ जाता हूँ, ये भी बोल रहा हूँ तुमको सभी एवरीथिंग सब कुछ तो वैसा ही है। अगर पीछे पड़ गया मतलब छोड़ना इजी नहीं है, आसान नहीं है। जब भी में करीना कपूर बोलती है कि इतना आसान नहीं है मुझसे पीछे छुड़ाना, ये तो मेरे वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी ये आई डोंट थिंक आई कैन थिंक ऑफ इट लाइक दिस। ओके, सो मैंने कुछ क्वेश्चंस बना के रखा है अपने दिमाग में एंड अपने कंप्यूटर पे। सो मैं वो रोहित को स्ट्रेट पूछूंगा और रोहित को जवाब देना पड़ेगा बिना इधर देखे। जस्ट उसमें आंसर भी लिखा है क्या? ना, बट फिर भी पहले से तुम प्रिपेयर हो जाओगे ना मेंटली। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो मुझे एक बात बताओ, सबसे जल्दी मतलब हम दोनों में से कौन सबसे जल्दी मूव ऑन कर जाएगा? आई थिंक इट्स यू, because you are very practical person। आंसर तुमको देना है? No, but तुमने दे दिया, मुझे लगा कि शायद क्वेश्चन भी तुमको पूछने, आंसर भी तुमको ही देना है। मुझे लगता है कि तुम मेरे ऊपर दे दोगे कि मैं हूँ सो। तो इसलिए तुमने मेरे ऊपर दे दिया। तुमने सोच लिया, डिसाइड किया, तो फिर तुमने डिसाइड किया कि मुझे पूछ के क्या है। Because I know देखा गाइस, इसीलिए ब्रेकअप होगा। ऐसे ये झगड़ा है, ये अगर इसको भी तुम झगड़ा, मेरा जवाब तुमको चाहिए कि नहीं? मेरा जवाब तुमको चाहिए कि नहीं, पहले बता दो। यस, तो आई थिंक इट विल बी मी, क्योंकि आई एम वेरी प्रैक्टिकल टू बी ऑनेस्ट। बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हूँ। मुझे पता है कि यू नो हाउ टू मूव ऑन, नॉट जस्ट फ्रॉम अ रिलेशनशिप बट एनीवे इन लाइफ। तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होगा गाइज, मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ। प्रॉब्लम मुझे भी होगा, आई नो। प्रॉब्लम इज लाइक आई कांट लिव, मतलब अंदर मेरा ना भारी हो जाएगा, बिकॉज मुझे ये फीलिंग पता है मेरे अंदर का ना। वो झगड़ा करते वक्त भारी नहीं होता मेरे से। नो, वो तो अलग बात है झगड़ा करना, पर अलग हो जाना। चलो नेक्स्ट सवाल पूछो मुझसे। मैं आई जस्ट कांट वेट, आई जस्ट कांट टॉलरेट। तुम्हारा ये जो है ना एटीट्यूड, ये जो हरकत है ना, यही मुझे सबसे ज्यादा वो लगता है इरिटेटिंग। किशोर बोलची लगता है इस वीडियो के बाद ही ब्रेकअप होगा। ओके, नेक्स्ट सवाल जो है वो तुम भी जवाब दोगे, मैं भी आंसर करूंगा उसका। तो क्वेश्चन है, सबसे पहले क्या मिस करोगे ब्रेकअप के बाद? झगड़ा। व्हाट? यही तो मेन रीजन है ब्रेकअप होने का। व्हाट द? आई थिंक दैट्स द वन, क्योंकि हम लोग ज्यादातर झगड़े करते हैं, तो आई थिंक आई मिस द फाइट कि वाओ कितना अच्छा फाइट करता था मैं उसके साथ, बुला के लिखा उसको। मैं फिर अपने फ्रेंड्स को बोलूंगा कि तुम सुनो, उसको कॉल करके बोलो हैप्पी कि तुम्हारी लाइफ में देयर इज नो मोर फाइट। बट आई लव द झगड़ा। व्हाट? आर यू क्रेजी और व्हाट? बट मैं अपने फ्रेंड्स को बोलूंगा कि उसको बुलाओ, वो आप मुझे मीट करने के लिए बुलाओ। जब बुलाएगा तब फिर मैं झगड़ा करूंगा। और मैं सबसे ज्यादा मिस करूंगा एवरीथिंग। देयर इज एवरीथिंग मैं मिस करूंगा। जस्ट बोलो तुम बोलो, अपना बोलो। मैं एवरीथिंग मिस करूंगा गाइज, मतलब साथ में रहना, साथ में खाना, साथ में सोना, साथ में उठना, साथ में बैठना। इट्स ऑल अबाउट। पता है मैं क्या कर रहा हूँ? शुगर कोटिंग कर रहा हूँ मैं। ऐसा शुगर कोट नहीं होता। I want you to be brutal, I want you to be real, I want to be unfiltered. तुम ऐसे शुगर कोट करके ये सब बातें नहीं कर सकते। जस्ट बी रियल, जो तुम क्या करोगे। नेक्स्ट कौन यहाँ पे रहेगा, कौन शिफ्ट करेगा? मैं ऑफ कोर्स शिफ्ट करूंगा, बिकॉज मैं भी यहाँ पे नहीं रहूंगा, बिकॉज इट्स योर होम। मैं भी यहाँ पे नहीं रहूंगा। आई डोंट हैव होम गाइज, आई डोंट हैव, मतलब यहाँ पे मेरा कोई जगह नहीं है। मैं भी यहाँ पे इसलिए मैं चाहता हूँ शादी करने के बाद एकदम लीगल हो जाता है कि इसका प्रॉपर्टी में मैं लिखवा लूँ इससे। ऐसा नहीं, मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं है। सबसे बड़ी बात, सब मम्मी का है, मेरा कुछ है ही नहीं। हाँ, तो इस धोखे में मत रहो तुम।
ओके, चीजें डिवाइड करना कितना ज्यादा awkward होगा? मेरे लिए इजी होगा बिकॉज मैं सब कुछ तुमको दे दूंगा, फ्रॉम यूट्यूब टू इंस्टाग्राम टू फेसबुक। उसके बारे में तो बात ही नहीं कर रहा, चीजें एज इन लाइक दैट्स आल्सो चीजें, इट्स आल्सो एसेट। व्हाट इज स्टफ? व्हाट स्टफ? एसी तुम ले जाना और क्या है? सो इरिटेटिंग, ये सब मुझे पता नहीं कि उससे कम्युनिकेशन करने ही मुझे अच्छा नहीं लगता। सामा और ये क्या? तुम ले जाना, what are the ये things? तुम ले जाना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना ही तुम चाहिए, ना ही जिंदगी में कुछ चाहिए। इट्स सो डिफिकल्ट टू क्या हैंडल। चाहिए? एनीवे, क्या चीजें बताए ना, डिवाइड वी करेंगे। कांट फाइट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। बताओ ना क्या डिवाइड करेंगे? कुछ नहीं divide पहले करूंगा। तुम्हारे I'm दिमाग में just- क्या, I'm just- तुम्हारे दिमाग में क्या just क्या skipping. सामान है वो सब बता, मार खाएगा। बता क्या सामान डिवाइड करने की बात करें, बता। ओके रिलैक्स रिलैक्स। बताओ क्या क्या चीजें डिवाइड करने की बात करें। कुछ नहीं डिवाइड करना है, तुम ऐसे फालतू का बात, आई नो दिस इज नॉट यू आर प्रिटेंडिंग। अरे बताओ क्या डिवाइड करने की बात करें। ओके, मेंटल हेल्थ का नहीं, पहले इम्पैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, मेंटल हेल्थ का जो इम्पैक्ट होगा वो कैसा होगा? आई थिंक तुम्हारे ऊपर ज्यादा होगा क्योंकि तुम ज्यादा सोचता हूँ मैं ज्यादा कनेक्टेड हूँ इसमें, दैट मीन्स तुम इतना ज्यादा सेंसिटिव हो। मतलब इसका मतलब यही है कि तुमको फर्क नहीं मैं पड़ेगा। पहले बोल चुका हूँ कि आई एम वेरी प्रैक्टिकल एंड वेरी स्ट्रांग। तुम्हारे फर्क तरह नहीं मैं पड़ता। इमोशनल फूल नहीं हूँ। दैट मीन्स आई एम फूल कि मैं 8 साल से इमोशनली बहुत ज्यादा अब इमोशनली अपने यू आप को, सेड दैट। आई एम जस्ट सेइंग दैट आई एम मोर प्रैक्टिकल। पर तुमने ये भी बोला कि मैं तुम्हारे तरह इमोशनल फूल नहीं हूँ, तो आई विल बी लाइक ओके नो प्रॉब्लम, आई कैन It's यू नो not about गो टू no पार्टीज एंड वेकेशंस एंड देन मेकिंग। लेट मी जस्ट गो गेट यू। आप लोगों को मैं एक चीज से लेके जाता हूँ, आप लोग डिसाइड करना कि आप लोगों को कौन सा लगता है कि it's मैं पॉइंट पे बात कर रहा हूँ। दो लोग हैं, एक ब्रेकअप के बाद बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा है, अपना हाथ वगैरह काट रहा है, उसको पता नहीं क्या कर रहा है, मे बी ही इज इनटू अब्यूज। ऐसे लोगों के संगत में मिल रहा है जो लोग अच्छा नहीं है, आपको वो पसंद आएगा? या फिर यू विल फील लाइक कि ओके ब्रेकअप के बाद रोहित योगा कर रहा है, जिम कर रहा है, अच्छे से एक्सरसाइज कर रहा है, ये कर रहा है, तुम एज अ पर्सन कौन सा देख के खुश रहोगे? आई डोंट नो। ओ तुमको पता नहीं है। तुम मुझे अगर देख रहे हो कि रास्ते में भटक रहा हूँ, बहुत ज्यादा दारू पी के पड़ा हूँ, तुम्हारे गम में, यू विल बी वाओ सो हैप्पी। मैं सब सोचूंगा ये सचमुच का प्यार था। और अगर तुम एकदम फटाक से कर रहे हो जिम एंड देन फिर पार्टीज एंड देन यू नो बहुत ज्यादा मस्ती मजाक, तो फिर ऑफ कोर्स इतने सालों के बाद लगेगा कि नहीं था। दैट्स व्हाई कोई इंसान इतना ज्यादा मैंने कहा कि मैं योगा, एक्सरसाइज, पीसफुल लाइफ, लिसन सबसे मतलब आप लोग देखो गाइस, एक हिपोक्रेसी का एक सीमा होता है। ये बंदा सबसे पहले जब ये वीडियो स्टार्ट किया था तभी बोल रहा था कि यू नो लोग 4 महीने में 6 महीने में शादी कर रहे हैं, फिर मूव ऑन कर जा रहे हैं, फिर दूसरे के साथ आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है एंड ऑल दैट। एंड तुम सेम चीज करोगे ब्रेकअप के बाद जाके, एंड फिर तुमको नहीं लगता कि तुम में और उनमें कोई फर्क है, सब एक ही जैसे है। वे तुम अपना जो स्टेटमेंट दे रहे हो और सब अपने जब से मुंह घुमा लिया। इधर देख, पहला बात मैंने एक बार भी नहीं बोला कि मैं मूव ऑन कर जाऊंगा, मतलब सॉरी मैं किसी और को डेट करने लगूंगा, मैंने एक बार भी नहीं बोला। मैंने ये बोला है कि तुम क्या देख के खुश रहोगे, तुम मुझे खुश देख के खुश रहोगे या तुम मुझे देख रहे रास्ते में भटक रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तुमको लगेगा कि वाह मुझसे कितना प्यार करता था, देखो ये तो मेरे लिए पागल हो गया, सी कितना अच्छा। ओके चलो, वीडियो का एंड का टाइम आ चुका, तो इतना ज्यादा हम लंबा नहीं एक खींच सेकंड, हमने सकते। अभी तक कंक्लूजन में ही ले लिया। एक सेकंड मैं बोल रहा हूँ, सबसे ज्यादा तुमको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा किस बात के ऊपर, किस टॉपिक के ऊपर ब्रेकअप हो सकता है? वेट ओके, कम्युनिकेशन, एंगर, ईगो, साइलेंस। आई थिंक ईगो एंड कम्युनिकेशन। ईगो एंड कम्युनिकेशन। ओके, आई थिंक एंगर, मेरे लिए एंगर है, क्योंकि मैं अगर ब्रेकअप कर रहा हूँ तो ऑफ कोर्स एंगर से ही करूंगा। अगर मैं बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं हूँ मैं कभी नहीं I करूंगा। don't think so. You just don't wake up और एक ही दिन में तुम डिसाइड किया चलो लेट्स खत्म करते हैं। तुम्हारे अंदर बहुत दिन से ये चीज था, that build up। तुम्हारे अंदर बहुत दिन से ये चीज था, मेरा तो कभी नहीं, मेरे में चांस ही नहीं है। वेट, एंगर में लोग ब्रेकअप नहीं करते, चलो एक दिन में ब्रेकअप कर लिया। तुमको ये एंगर जो हुआ है इट्स अ बिल्डअप ऑफ ऑल होल ईयर या फिर पूरे साल का एक बिल्डअप होगा। तुमको शायद मेरी कुछ बातें बुरी लगी होगी जो तुम्हारे दिल में जमता रहा एंड देन इतना बड़ा हो चुका है कि तुमको भी थोड़ा सा एंगर होता है, तो यू लाइक यू नो लेट्स ब्रेक अप। इससे पहले भी हम लोगों ने अपना झगड़ा भी दिखाया कि हम लोगों का झगड़ा बहुत ज्यादा होता है। जो भी सिचुएशन होता है वो आप लोगों के सामने होता है, सो दैट यू गाइज नो कि हम लोग कैसे हैं और क्या चल रहा है। और ये भी है ना कि हमारा जब झगड़ा होता है तो अभी तो बहुत मतलब सेम डे में सब कुछ सॉल्व हो जाता है, तो इट्स अ डिफरेंट थिंग। बट यूजुअली पहले जब झगड़ा होता था तो 2-3 दिन, कभी कभी हफ्ता भर लग जाता था झगड़ा सॉल्व होने में, बट अभी जल्दी हो जाता। मैंने एक और चीज नोटिस किया, पता है जब पीटर के पास ढेर सारा पैसा रहता है तो झगड़ा नहीं होता है। यस इट्स ट्रू। इसका मेन झगड़ा किस लिए होता है पता है? ये अगर बैठा रहता है, बैठ के बहुत ज्यादा फोन देख के ऐसे कर रहा है और मैं इसको जैसे बोलूंगी कि पीटर सुनो ना बस,
उसने जब फोन रखा, ठीक है मैं जा रहा हूँ, इसको खाना बनाने बोलो और अगर उसको कोई काम याद दिला तो बस खत्म, वहीं पे झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि डोंट डोंट फिर से हम लोग उसी टेस्ट पे जा रहे हैं कि फिर मैं तुम्हारा तुम मेरा, नो पॉज। यस तो इस वीडियो को तो खत्म ही नहीं हो रहा है, मतलब एक इधर से मैं खींच रहा हूँ च्युइंगम जैसा कुछ वो टॉपिक निकल ही आ रहा है। चलिए मैं आपको कंक्लूजन बता देता हूँ कि हम लोग इतना जल्दी आप लोगों को हम लोगों से इतना जल्दी पीछे छोड़ने का मौका नहीं मिलेगा। हम लोग इतना जल्दी नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि वी विल नेवर स्टॉप लविंग ईच अदर। एंड हो सकता है कभी वीडियो पोस्टिंग करना बंद हो जाए, बट वी विल नेवर स्टॉप लविंग ईच अदर, जितना भी चाहे झगड़ा हो जो भी हो। या फिर कुछ दिन के लिए वीडियो ना आए, मतलब पॉज हो चुका है, शायद हम लोग ब्रेक ले, शायद 2 दिन 3 दिन 5 दिन 1 हफ्ता 2 हफ्ता 1 महीने का ब्रेक 1 ले, साल 2 साल, नो नॉट 1 साल 2 साल, बट हम लोग वापस आएंगे, ये आपको याद रखना। एग्जैक्टली, बिकॉज चाहे पीटर अकेला आए अपना चैनल लेके। एंड जो लोग भी प्रे कर रहे थे, जितने भी लोग हम लोगों को कमेंट्स कर रहे थे, डीएम कर रहे थे कि एग्जैक्टली कि तुम लोग कब अलग कर रहे हो, अब इनका भी हो गया है, अब तुम्हारी बारी कब आएगी। तो एग्जैक्टली, तो इसी नोट पे गाइस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली आप लोगों को वीडियो अच्छा मैंने लगा बोल होगा। दिया है। अभी बोला तुमने? ओके फाइन, तो फिर मैं क्या बोलूं? लेकिन बाय। तुम मुझे बस एक किस दे सकते हो। नो बाय गाइस, बाय।